राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज सोनी। और आज फिर हम नियमित बुलेटिन के लाने देश प्रदेश और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और छतरपुर जिला की खबरें लेके आए हैं। तो पहली खबर मध्य प्रदेश से हम शुरू कर रहे। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी हो गई है और 1 से 31 जुलाई तक अब तबादला हुई है। पहले अनुसूचित क्षेत्र में खाली पड़े जितने खाली पद पड़े हैं उन्हें भरो जो है कोरोना से गंभीर बीमार होने वालन के भी इनमें प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि 1 से 31 जुलाई तक के लाने ट्रांसफर पे जो रोक लगी थी वह हटाई गई है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लागू हो तो कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफर हुई हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण नीति के लंबित कर दो गौ तो अब जो नई पॉलिसी फिर से आई है और इसके मुताबिक ई बार तहसील जिला राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर करे गए हैं, जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के तबादला मंत्री विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिला के भीतर के तबादला प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के आपसी समन्वय से हुई हैं। हम बता दें कि मंत्रियों और विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन पड़े हैं। इनमें जो ट्रांसफर पे बैन होने के कारण मंत्रियों की सिफारिश पत्र और नोट शीट मुख्यमंत्री कार्यालय पे भी पहुंच रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर से बैन हटाने को ऐलान करो है। अगली खबर भैया है कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ट्रेन से यात्रा कर रहे। वे अपने यूपी में अपने पैतृक गांव जा रहे और स्कूलन के दोस्तों से भी मुलाकात करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार के उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव को दौरा ट्रेन से कर रहे थे जा रहे हुए। 15 साल बाद ऐसा मौका है जब देश को कोनो दूसरा राष्ट्रपति ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। हम बता दें कि बुधवार के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया तो कि देश के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति कोविंद पहली बार अपने जन्म स्थान कानपुर के परौख गांव जा रहे हैं। राष्ट्रपति भारतीय रेलवे की वही बोगी में सफ़र कर रहे जोन में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सफ़र करो तो और इन्हें बनवाओ तो ये बोगी है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद ही बराबर ट्रेन में सफ़र करते। पिछले 15 साल में ई बोगी को इस्तेमाल नहीं हुआ तो अब 15 साल बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ई को उपयोग कर रहे। राष्ट्रपति के लाने एक विशेष ट्रेन शुक्रवार के दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना भई और कारपुन देहात के झंझक और रूरल में 2 स्टॉप ओवर बनाए गए हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति कोविंद अपने स्कूल के दिनन में और समाज सेवा के जो लोग हैं इनसे मुलाकात करें भैया। वैसे पे अगली खबर है भैया मध्य प्रदेश भोपाली से है कि एक दिन में मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम दर्ज भाव। भूटान मॉरिशस की आबादी के बराबर जितनी तक की आबादी है उतने लोगों ने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन करा लो। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को महाअभियान शुरू भाव और एक दिन में 16,91,967 लोगों ने वैक्सीन को डोज लगवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ है भैया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के भारत के प्रेसिडेंट संतोष शुक्ला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भेजे पुष्टि पत्र में कही है कि मध्य प्रदेश द्वारा टीकाकरण के लाने बनाए गए रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड बनी हुई रिकॉर्ड बुक में हम शामिल कर रहे हैं और संस्था के प्रसन्नता भी हो रही। अगली खबर भैया जो अपन कर रहे वह है डोभाल ने पाक के घेरो है और कही है कि लश्कर और जैश जैसे संगठन पे SCO के तहत कार्रवाई भाव चाहिए। हाल के दिनों में जौन तरीका से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करी है, उसके बाद भारत को मिजाज भी अब बदलो नजर आ रहा हो। दुसावे और संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में भारतीय NSA अजीत डोभाल ने इस संगठन के तहत जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठन पर कार्रवाई को प्रस्ताव रखो है। संगे संगे उनने आतंकी फंडिंग करने वाले देशों के खिलाफ SCO के तहत कड़े कदम उठाने की मांग रखी है। डोभाल ने कई उस समय जब मांग रखी है जब उनसे कछु फीट की दूरी पे पाकिस्तान के NSA मोहित यूसुफ भी बैठे थे और यूसुफ ने भी कश्मीर और अफगानिस्तान
कि मुद्दा पे भारत पे परोक्ष तौर पे हमला करो। तो अगली खबर भैया भोपाल से फिर है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को मामला है। तो अब ई की जांच एमपी में होने मंत्री विश्वास सारंग ने कही है कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में 6वीं मंजिल पे मशीन लगा रहे वे और 22 दिन की जगह 5 दिन में रिपोर्ट मिल जाओ करें। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब मध्य प्रदेश में हुई है। ई की पहली मशीन भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल पे जल्द लगाई जाए। एनसीडीसी की मशीन लगने के बाद जीनोम सेक्वेंसिंग की जांच प्रदेश में हुई है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लाने सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट आवे में टाइम लग सका। प्रदेश में जांच हो ई के लाने अधिक से अधिक सैंपल की जांच जल्द से जल्द हो पाओ संभव हो पे है। जहाँ बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही है। सारंग ने राहुल गांधी पे भी तंज कसो है। राहुल गांधी ने 2-3 महीना पहले कही थी कि वे इस महामारी की आपदा में भी राजनीतिक अवसर खोज रहे। कांग्रेस को हर नेता यही कहावत लागू होते कि ढूंढते रह जाओगे, जनता तुम्हारी सेवा की जरूरत है, आपकी नहीं है भैया। कुल मिला के जो चीज़ है, सारंग के निशाने पे अब राजकुमार आ गए और राजकुमार की तो भैया कई कहानियां को कहते राहुल गांधी के लेके हमें तो आलू चिप्स से सोना से आलू के मामला में घिरे हैं। अगली खबर है भैया ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पे केजरीवाल घिर गए। भाजपा ने कही है कि राजधानी के अस्पतालों में जो मौत भई है उकेला ने दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आवे के बाद दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पे आ गई। भाजपा ने शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिपोर्ट आवे के बाद जो कही है कि जो साफ होगा कि केजरीवाल ने झूठ बोलो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पात्रा ने कही है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत थी तब दिल्ली सरकार की ज्यादा मांग आपराधिक लापरवाही है जब पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत करी गई थी और ऐसा इसे करो तो ताकि अपनी गलती पे वे ठीक रहे दूसरे पे फोड़ सके। संदीप पात्रा ने केजरीवाल पे आरोप लगाओ कि जौन व्यक्ति ऑक्सीजन के लेके इतना बड़ा झूठ बोल सकत वो राशन के लेके क्या कर रहा हो ये समझो जा सकत। वो सिर्फ घर घर अपना नाम पहुंचावो चाहत। संदीप पात्रा ने कही कि जिन लोगों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल में बत्रा अस्पताल में अपने परिजन के खो उनके जिम्मेदार आप मतलब केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जा रिपोर्ट से साफ बात साबित हो गई कि हत्यारों केजरीवाल है और कोई नहीं है और यही से भाजपा वाले केजरीवाल के केजरीवाल खान लगत। अगली खबर फिर कोविड से जुड़ी है। कुंभ कोविड जांच फर्जीवाड़ा जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज उपवास करो है। हरिद्वार के कुंभ में कोविड जांच के कथित घोटाला पे अब राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कोविड जांच फर्जीवाड़ा की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लेकर शुक्रवार के सुभाष घाट स्थित कांग्रेस कार्यालय पे उपवास पे बैठ गए। भाजपा भी इनके जवाब के कार्यक्रम में उतर आई और गंगा जल सड़क के शुद्धिकरण करने की इनने घोषणा भी करी है। अगली खबर है भैया छतरपुर के बड़ा मलहरा से, जहां पे एक तेज रफ्तार ट्रक ने चरवाहे के कुचल के मारारो। थाना अंतर्गत नगर के सिंचाई कॉलोनी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार एक चरवाहे के रौंद दो जिससे उसकी मौका पे दर्दनाक मौत हो गई। राजपुरा निवासी आसाराम पिता बिहारी यादव भैंस चरावे को काम करत तो सवेरे 6:45 बजे के लगभग साइकिल से बड़ा मलहरा जा रहा तो तभी राज ढाबा के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक AP 37T के 5156 की चपेट में आ गो और की साइकिल ट्रक में चप गई और गश्त बहुत चलो गो उनके परखच्चा उड़ गया साइकिल के उनके दर्दनाक मौत हो गई। यूपी की खबर आ रही है कि यूपी के महोबा के भाटीपुरा में एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। शादी के दूसरे दिन दुल्हन जेवर और नकदी लेकर लापता हो गई। इसे घर में हड़कम मच गया। परेशान दूल्हा ने की शिकायत पुलिस से करी है और दुल्हन के गिरफ्तार करने की मांग करी है। कुल मिलाकर बुंदेलखंड में लुटेरी दुल्हन पूरा फायदा उठा रही थे कि आदमी इनके रड़ुआपन और कुआरेपन को। दूल्हा ने आरोप लगाया है कि शादी करावे वाले जो मध्यस्थ थे उनने उनसे 1 लाख रुपया शादी करावे के नाम पे पहले हड़प लाए थे। अब जब उनके संगे बड़ी चोट हो गई। भाटीपुरा निवासी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वो की माँ और मौसी के बीच उनके रिश्ता की बात चल रही थी। बीच भमोरी कला चरखारी निवासी एक युवक ने रिश्ता बताओ शादी करावे की बात की। लड़की वालन की गरीबी को वास्ता दे के
शादी को पूरा खर्च उठावे की शर्त रखी। बात तय होवे पे लड़की की देखने की तिथि तारीख तय भाई। अरे भाई गांव में लड़की देखने को कार्यक्रम तय हो। लड़की देखे के बाद मध्यस्थता कर रहे युवक ने शादी के खर्चा के लाने 1 लाख रुपया मांगे। ई के बाद 21 जून के शादी मुख्यालय स्थित देवी मंदिर में भाव कार्यक्रम भाव। शादी के बाद दुल्हन घर पे आई और घर 1 रात रुकी और दूसरे दिन सोने चांदी के आभूषण और घर में रखी नकदी लेके फरार हो गई। अगली खबर शर्मनाक है पन्ना और बुंदेलखंड से, जहाँ पे कलयुगी बाप ने अपनी 17 साल की नाबालिग बिटिया के संगे मोह कालो करो, पूरी मानवता के कलंकित कर दो। पन्ना में एक बार फिर मानवता शर्मसार भई है और तब बाप बिटिया के पवित्र रिश्ता के भी एक कलयुगी हरामखोर ने कलंकित कर दो। मामला पवई थाना अंतर्गत को ग्राम मुड़वारी को है, जहाँ पे एक पिता ने अपनी 17 साल की नाबालिग बिटिया के घर में अकेले पाके उसे दुष्कर्म कर डालो और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तार भी कर लो है। ट्विटर अकाउंट भैया फिर हैक होगा और बंद ही होगा। रविशंकर प्रसाद है जो देश के मंत्री हैं, इनको ट्विटर अकाउंट 1 घंटे तक ब्लॉक रहो। और ये IT मंत्री खुद सोचो, इन्हें जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग, साइबर ट्विटर और भारत सरकार के बीच नए IT नियमन के लेकर तनातनी लगातार बनी है। यही बीच ट्विटर ने भारत के IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को आधिकारिक ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो। ट्विटर ने अमेरिकन कानून के उल्लंघन को आरोप लगा दो, जहाँ कार्रवाई करी है। नए ITI कानून के लेकर रविशंकर प्रसाद ने खुद की जानकारी दी और लेखों के खुद हमारे संग एक अजीब घटना हो गई। हमारा ट्विटर अकाउंट शुक्रवार के सवेरे बिना कोनो नोटिस के अकाउंट सस्पेंड करता होगा। कंपनी से इस संबंध में जानकारी मांगी है। कुल मिलाकर ट्विटर मनमानी करे हुए लघु रविशंकर प्रसाद ने ये पूरी घटना के बहुत साजिश करार था। उन्होंने कही है कि ट्विटर सिर्फ अपनी एजेंडा चलावो चाह रहा हो, वो अपनी मन मर्जी देश में चलावो चाहत बिना नोटिस के। उनने हमारा अकाउंट कैसे सस्पेंड करो। IT नियम 4 कोष्टक 8 को उल्लंघन है जो ट्विटर को अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास नहीं है। भारत सरकार ट्विटर से ई को जवाब जरूर मांगे। हम बता दें कि ई के पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेताओं को अकाउंट से ब्लू टिक भी हटा दो। तो इसे देश भर में विवाद छिड़ो है और अब ई नीली चिरैया की पंख उखाड़ने की तैयारी हो गई भारत से। अगली खबर है भैया, 50 साल बाद खोलो बिल्किस जहां को मकबरा। ऐतिहासिक धरोहर जर्जर होवे के चलत 1970 में बंद कर दो तो ई को दरवाजों और आज देश विदेश के पर्यटक तक पहुंचे। करीब 50 साल बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में स्थित बिल्किस जहां जिन्हें बेगम सुजा कौजात को मकबरा को दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी। 1970 के बाद ऐतिहासिक धरोहर जर्जर होने के कारण पुरातात्विक विभाग ने ई को दरवाजा बंद कर दो तो देश विदेश से आने वाले पर्यटक के पास स्थित कब्रिस्तान की रास्ता से मकबरा तक पहुंचने को जरिया बनो तो वैसे से जानते। लेकिन अब जो पुरातत्व विभाग ने ई को कायाकल्प करवाने को निर्णय लिया है और बुरहानपुर बुरहानपुर मेरी विरासत ग्रुप की तरफ से इस साल मकबरा के दरवाजे खोले की मांग करी जा रही थी और ये मांग पे स्वीकारोक्ति हो गई। हम बताए हैं कि भैया मोहम्मद नौशाद इतिहासकार हैं, उनने बताया है कि उनको पूरा बचपन जो बंद दरवाजा देख के गुजरो है। मकबरा क्षतिग्रस्त होने से लोगों के छत पे बैठने के चलत ये बंद कर दो तो कबो की रिपेयरिंग को काम नहीं करोगे। लेकिन अब सबके प्रयास से ई तरफ विभाग को ध्यान पहुंचे हैं। आपातकाल की आज 46वीं वर्षीय भैया वो ऐसा कालो दिन जब देश में इमरजेंसी लागू करी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करो है कि काले दिन के भुलाव नहीं जा सकते। 25 जून 1975 को वो कालो दिन अध्याय को आज बरसी है जब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी गई थी। 46 साल पहले आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के दौर में बहुत कछु ऐसा बहुत जी की कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी। लेकिन आज के दिन नेतन ने इतनी आज के दिन इतने कि भारत के नेतन ने बहुत पीड़ा त्रासदी भोगी थी कि आज भी को इतिहास है उन्हें मीसाबंदी को दर्जा दग हो। आज पूरे देश में जहाँ बरसी मनाई गई और देश भर में मीसाबंदियों को सम्मान भी करोगा हो। भारतीय लोकतंत्र रक्षा करे वाले आपातकाल के सेनानियों को सम्मान करोगे। गृह मंत्री ने कांग्रेस के तंजे भी कसो दौर पे
और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी करो है। गृह मंत्री अमित शाह ने कही है कि आपातकाल की 46वीं वर्षी पे कांग्रेस के आड़े हाथ लाओ। गृह मंत्री ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करो है कि 1975 में आज के दिन देश में कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ और अहंकार में देश पे आपातकाल थोप के विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। असंख्य 17 ग्रहियन के रात रात जेल में काल कोठरियन में कैद करके प्रेस और मीडिया पे भी ताले जड़ते गए थे। नागरिकन के मौलिक अधिकार के छीन के संसद और न्यायालय के मूक दर्शक बनाने पे मजबूर कर दो। तो शाह ने आगे लिखो है कि एक परिवार के विरोध में उठी आवाज को कुचलवे के लाने थोपो को आपातकाल आजाद भारत के इतिहास को सबसे कालो अध्याय है। अगली खबर है 7 घंटा में पहुंचे दिल्ली से कुल्लू। हिमाचल के एक साल में मिले 15,000 करोड़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आजकल हिमाचल घूम रहे भैया। गुरुवार के देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लाने इनने खजाना खोला। उनने हिमाचल के लाने एक साल में 15,000 करोड़ रुपया के काम के अवार्ड की घोषणा करी है, जिनमें से 9,000 करोड़ रुपया के नए काम शामिल हैं। इनमें प्रदेश के 4 लेन डबल लेन हाईवे और सूबे के कई मार्ग शामिल है। खासकर शिमला मटोर 4 लेन पे 86,600 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई है। इसके संगे संगे गडकरी ने वचन दिया है कि 2 साल के भीतर देश की राजधानी दिल्ली से कुल्लू तक को सफर मार्च 7 घंटे में तय करो जा सकते हैं। गडकरी ने मनाली के वर्चुअली 6,155 करोड़ रुपया और 222 किलोमीटर के 9 नेशनल हाईवे को शिलान्यास भी करो है और 1,303 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 39.14 किलोमीटर लंबे NH-22 नया NH-05 के परवाणु सोलन सेक्शन के 4 लेन को लोकार्पण भी करो है भैया। तो जब एक अच्छी खबर थी कि देश के भैया एक देश के लाने अच्छी खबर है कि भैया दिल्ली से कुल्लू मनाली पहुंचने के लाने भैया 7 घंटा लगना है और शानदार सफर भी पहले आदमी के जब एक अच्छी घोषणा कर दी। और गडकरी भैया 2 दिन से हैं इस क्षेत्र में रह रहे शिमला में। कल उनके सामने धक्का मुक्की भी हो गई थी सुरक्षा कर्मियों थे कि एसपी तमाम लोगों में, लेकिन जो भी हो रही पर हो, लेकिन एक अच्छी खबर आ रही। विधायक छतरपुर के विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी। उनने कही है कि कोशिश करे वालन की हार नहीं होते। विकास के मुद्दन में सदन में रखने को प्रयास उनने सफल भाव है। सोलर प्लांट की स्थापना के प्रयासन पे विधायक ने खुशी जताई है। छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया उनने कही है कि समाज और क्षेत्र के कल्याण के लिए लगातार कोशिश करने के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। विधानसभा में छतरपुर के सोलर प्लांट के लाने उनने जो असास की संकल्प के संगे सरकार से छतरपुर में 1500 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दी थी। धीरे धीरे इन प्रयासन की गति मिल रही। विगत रोज भोपाल से आए नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के दल ने जो सोलर प्लांट स्थल को निरीक्षण करो ई पे विधायक ने खुशी जताई। पज्जन चाचा ने कही कि जिला के बरेठी में लगने वाले थर्मल पावर प्लांट के निरस्त कर दो तो तब उन्होंने विधानसभा में विरोध स्वरूप आवाज उठाई थी और कही थी कि बुंदेलखंड में रोजगार और बिजली संयंत्र की स्थापना के लाने सरकार के मजबूर उन्होंने कर दो तो वे विधानसभा में लड़े और आसास की संकल्प लेके आए थे, जी की संपूर्ण सदन में सहमति दे के संकल्प केंद्र सरकार के भेजोगा। तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी छतरपुर में सोलर प्लांट की स्थापना के लाने आश्वासन दो तो एक के परिणाम स्वरूप छतरपुर के बरेठी में NTPC के लगभग 550 मेगावाट और किशनगढ़ क्षेत्र के 950 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकार ने प्रयास शुरू करे हथे। इन्हीं प्रयास को असर है कि अब सामने आ रहे और विगत रोज नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के और सचिव दीपक सक्सेना ने छतरपुर में प्रस्तावित सोलर प्लांट स्थल को निरीक्षण करके आश्वासन दिया है कि मार्च 2023 तक प्लांट को काम शुरू हो जाए भैया। तो जो अच्छी बात है भैया विधायक ने और ही बताया विकास की कई बात उन्होंने कही है। आलोक चतुर्वेदी ने कही है ऐसे ही उन्होंने 2021 में विधानसभा के में ध्यान आकर्षण ला के कही थी कि सरकार छतरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लेके स्पष्ट आश्वासन थे। जी पे बजट अब जारी करो जा रहा हो। संगे संगे और भी उन्होंने दुनिया भर की बातें बताई हैं। सो हमें फिर कल बता दें कुल खबरें हो भैया। तो अभी तो हम ले रहे हैं विदा और खबरें लेके हम आए, कल फिर बुलेटिन लेके आए और हम अच्छी जो कछु अच्छी बातों के संगे आज को बुलेटिन समाप्त कर रहे। और अच्छी बात है जाए भैया कि जीवन में आदमी की निराश ना हो चाहिए। हर निराशा में वो एक उम्मीद खोजो चाहिए और इसे आदमी को जीवन भी अच्छो होते और जीवन में कहूँ हुए पीछे बढ़ के नहीं देखने यहाँ
कैसे हारे भाई की सलाह और जीते भाई को अनुभव, खुद को दिमाग इंसान कबों को के हार नहीं दे, तो ये जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो अब हम ले रहे बताया खबर बने रहे भी। राम 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 राम।